Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss exercise 5.1. Whose question fourth? Question fourth we have write the constant term of each. सर हमें किसी भी algebraic एक्सप्रेशन की और जो टोटल एक्सप्रेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म को फाइंड आउट करना। जैसे हमारा फर्स्ट है ए 3xy प्लस 7z माइनस 3। सर एक्चुअल में कांस्टेंट टर्म का मीन्स होता है कि वहां पर उस टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल मीन्स कोई अल्फाबेट जो लेटर हम यूज करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि सर कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो कांस्टेंट टर्म जो होगा वो विद साइन आने वाला है। तो आप देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है सर, यहाँ पर होगा -3, ये -3, क्योंकि इसमें तो क्या है आपका सर वहां पर तो आपका वेरिएबल बैठा हुआ है। क्लियर है? तो आपका ये हो गया है कितना -3। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बी। तो बी है आपका बी वी हैव 3x² प्लस 9x माइनस 12। तो यहां पर देखिए तो कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो सर कांस्टेंट टर्म आपका होता है, एक्चुअल में टर्म की बात करते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस के साथ आ रहा है। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू हो गया -12। क्लियर? लास्ट और कांस्टेंट टर्म का क्वेश्चन है सर सी वी है 7 माइनस 5x माइनस x²। तो उससे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जो कांस्टेंट है कांस्टेंट टर्म क्या होगी सर, x² 5x है और ये है आपका 7। तो एक्चुअल में इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी 7, इसका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? ये कांस्टेंट टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके। चलिए नेक्स्ट आते हैं राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग। कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पर आते हैं तो देखिए आप फर्स्ट वन यहाँ पर क्या होने वाला है। अब आपका क्वेश्चन है राइट द क्वेश्चन नंबर 5th आई थिंक, हाँ सॉरी 5th ही है। क्वेश्चन नंबर 5th भी है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग। हमें x का कोफिशिएंट बताना है तो हम देखेंगे यहां पर, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है ए। कोफिशिएंट की बात की थी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उस वेरिएबल के साथ आपका प्रोडक्ट जो रिप्रेजेंट कर रही होती है लाइक दैट। यहां पर हम देखें कि हम वी कैन राइट -4 इंटू एक्स। ये x जो है जिसका कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं उसको छोड़कर जो टर्म होती है उसमें जो कुछ भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो एक्चुअल में कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर देखें कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू क्या आने वाला है सर, कोफिशिएंट ऑफ x है -4। क्लियर? ये तो -4 हुआ। वेरी गुड। चलिए सेकंड वन देखिए तो सेकंड है आपका क्वेश्चन -6xy²। तो हमने आपसे बोला है कि सर x जिसकी कोफिशिएंट की बात होती है उसको सेपरेट कर दें, उसको आप प्रोडक्ट में ले जाएं x के साथ और बाकी का रिमेनिंग जो कुछ टर्म है तो वो कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू -6y²। एक्चुअल में ये कोफिशिएंट हो गया। क्लियर? तो कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि -2x(z²y) है तो उसको मैं x का कोफिशिएंट आपको क्या मिल रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको रफ करें। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई। ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप खुद से ट्राई करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स। कर ही लेते हैं भाई अभी एक आध क्वेश्चन या सिर्फ बात कर ले रहे हैं।
मोनोमियल, बायनोमियल्स और है ट्राइनोमियल्स। देखिए मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बायनोमियल मीन्स टू टर्म और ट्राइनोमियल मीन्स क्या होता है सर, थ्री टर्म। ओनली वन टर्म जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो मोनोमियल होती है, मोनोमियल। और टू टर्म होगा तो बायनोमियल और थ्री टर्म्स हो रहा है तो ट्राइनोमियल। और आपका क्वेश्चन है इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन मोनोमियल है, सॉरी कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका मोनोमियल है, बायनोमियल है और ट्राइनोमियल। सर वी नो दैट मोनोमियल मीन्स वन टर्म, बायनोमियल टू टर्म और ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 जाता है होमवर्क के लिए, आप खुद से ट्राई करना वाले हैं। क्वेश्चन 6 जो है वो आपको होमवर्क है। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।